नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपन परिवार गृह उत्तम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3-4 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था और पोल में बात की थी। क्वेश्चन पोल डाला था, उसमें डाला था कि आप किस कैटेगरी से यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का फॉर्म डालें उसको लेकर। तो जो भी आप लोगों ने ओपिनियन दिया उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार फिर से आपके पास हाजिर हूँ चीज़ों को एलेबोरेट एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये कुछ जो पॉइंट हैं बेसिक, इन पे सबसे पहला है कि इस कैटेगरी में स्टूडेंट ज़्यादा ओवरलैपिंग करते दिखेंगे। ठीक है, और जो सबसे ज़रूरी एक बात है दोस्तों, अभी भी हम लोगों को करनी, DB स्किप का प्रयास करना बंद नहीं करना है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, जब से ये TA का थोड़ा सा मामला 2 तारीख से हुआ, उससे पहले DB स्किप के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल में DB स्किप के लिए चीज़ें डाउन पड़ गई। तो आप लोग फिर से एक बार जुड़िए, सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट जो भी हैं यूट्यूब पर, उन सब से मेरा आग्रह है, एक बार फिर से प्रयास कीजिए। शायद DB स्किप करने में कुछ भी लोगों का हिस्सेदारी हो या कुछ लोग DB स्किप करें तो उससे हम लोगों को क्या है, सफलता मिले। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय गवाए बढ़ते दोस्तों अपने वीडियो की ओर बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, मैंने एक ये जो पोल डाला था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यूपी ट्रिपल एस टी में आप किस कैटेगरी से फॉर्म डाला था आपने। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने यहाँ जर्नल डाला था, क्योंकि जर्नल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सभी आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा था OBC, तीसरा EWS और चौथा SC। क्योंकि मैंने ST कैटेगरी को नहीं रखा था और मैंने यहाँ सेपरेट कैटेगरी नहीं बनाई थी कि मेल फीमेल का अलग हो, PH का अलग हो, वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने एक कॉमन कैटेगरीज ली थी जिससे कि एक रेशियो, एक एवरेज पता चल सके हम लोगों को। ठीक, तो ST कैटेगरी ना लेने का ये कारण था क्योंकि बच्चों की संख्या कम है और सीटें ज़्यादा है, तो उस पर कोई विशेष वो नहीं रह जाएगा कि उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी या चीज़ें होंगी गड़बड़, कुछ भी हो। तो इन पहलुओं पर दोस्तों हम लोगों को थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत भी है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि जर्नल और OBC की और EWS की। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग औसत देख सकते हैं, जो 792 वोट हुए हैं, इसमें आप लोगों को 50% जो कैंडिडेट देखने को मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, OBC कैटेगरी से देखने को मिल रहा है। ठीक, अब जैसा कि मैं पिछले इस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो OBC कैटेगरी का बच्चा है वो फाइट कर रहा है बहुत अच्छी। यही एग्ज़ाम नहीं, सभी एग्ज़ाम्स में देखिए आप, चाहे स्टेट लेवल देखिए चाहे सेंट्रल लेवल का देखिए, OBC का बच्चा आगे आ रहा है, अच्छे से फाइट दे रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि OBC का बच्चा जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला के क्या आ रहा है, क्रीमी लेयर में जा रहा है, और कट ऑफ से ऊपर नंबर लाने की वजह से वो क्या कर रहा है कि अपने कैटेगरी की भी कट ऑफ को पुश कर रहा है ऊपर। आप बात को समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, कि वो क्या कर रहा है कि उसका जैसे 45 कट ऑफ गया तो उसका अगर 46 नंबर आ गया तो 46 में उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब वो क्या है कि 45 तक क्या कर रहा है कि वो कट ऑफ 45, 45.5 लगवा रहा है, या 44.5, 44.5 लगवा रहा है किसकी, अपनी कैटेगरी की। क्यों? क्योंकि वो फाइट करके ऊपर भाग रहा है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ऊपर खींच रही है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग ये समझने का प्रयास करिए कि जब 50% बच्चा जो है आपका OBC में है और 23% लगभग जो जिन्होंने वोट किया, लगभग 700-800 लोग मान के चलिए, तो यहाँ ये क्या है, 23% आपका जो बच्चा देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कहाँ, SC कैटेगरी में। अब OBC और SC कैटेगरी का बच्चा अगर आप मिलाएंगे तो 50 और 23 लगभग आपका 73% तो बच्चा यही हो गया। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सबसे बढ़िया फाइट देने वाले बच्चे हैं वो OBC के हैं और दूसरे SC के हैं। ठीक है, साथ ही साथ EWS के भी हैं। EWS में भी आपको 15-16% बच्चा, जो भी 11-12% इसमें किया है, बट बाकी है तो बच्चा ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो EWS का जर्नल में फाइट कर रहा है, अच्छा स्कोर वाला। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्लियर करने की जो बात है या समझने की बात है, जो निकल के आ रहा है एकदम क्लियर,
कट माइंड में वो निकल के साफ साफ आ रहा है कि ओवरलैपिंग तो होनी तय है और ओवरलैपिंग आधे से अधिक सीटों पर होगी जर्नल की। तो अगर आधे से अधिक जर्नल की सीटों पे ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग करने वाला जो बच्चा है वो कैटेगरी ओबीसी, एससी और जर्नल उससे ईडब्ल्यूएस से आ रहा है। तो जब ईडब्ल्यूएस से ओबीसी और एससी से बच्चा आगे ओवरलैपिंग दे रहा है तो क्या कर रहा है, वो कट ऑफ को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर रहा है। ठीक है, और जब इम्बैलेंस कट ऑफ हो रही है तो कट ऑफ को आपका प्रभाव थोड़ा सा कैटेगरी वाइज में देखने को मिल रहा है। ये क्लियरिटी यहाँ पर समझ में आ रही है। तो अभी जो फॉर्म पड़ा था वो इस कैटेगरी के बाद हिसाब से पड़ा था। स्कोर जो हुआ है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछले वीडियो के माध्यम से कि 40, 45, 45 से 50 और 50 से 60 के बीच में कितना कितना बच्चा किसमें कितना दे रहा है ऑप्शन में, मतलब अपना बता रहा है एवरेज। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जो सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है डीबी स्किप के लिए। अगर आप लोगों को डीबी स्किप के बात को याद रखना है, माइंड में रखना है, तो ये आप लोगों के हित में रहेगा। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है कि कुछ समय से अभी फ़िलहाल में कोई डीबी पे बात नहीं करने की प्रयास कर रहा है, ना ही चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि डीबी स्किप का प्रयास जारी रखिए। अगर डीबी स्किप का प्रयास रुका तो थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर डीबी स्किप का प्रयास कंटिन्यू करते रहे तो क्या होगा कि रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो बच्चा जेएस यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी परेशान चल रहा है। मान्यता उसकी जा चुकी है, तो वहाँ से ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा वो भी टीए का फॉर्म डाला था, अप्लाई किया था काफ़ी हद तक, तो वो सब भी परेशान चल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका ऑनलाइन डीबी होना लगभग तय ही माना गया है, ये मानते चलिए। तो ये सब दोस्तों जानकारी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जल्द ही ये दोस्तों आपकी डीबी होगी और डीबी के बाद रिजल्ट भी होगा, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इस समय में खुद को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टेबल रखना काफ़ी ट्रिकी एंड टफ काम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के दोस्तों आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में ये जानकारी जो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।